नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। सेवार्थ क्लासेस में मैं सनी कुमार सिन्हा आप सबों का स्वागत करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कृपया करके सब्सक्राइब कर लें हमारे इस चैनल को। 1 रुपया भी पैसा नहीं लगना है, फ्री का चैनल है। सब्सक्राइब करें, हमारे उत्साह को बढ़ाएं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। पिछले क्लास से हमने जहां स्टार्ट किया वहीं से प्रारंभ करेंगे और आज जो है डेफिनेटली इस चैप्टर को समाप्त कर देना है, ठीक है। जो कुछ छूटा हुआ है आज ही करा देना है। देखिए ऐसे सारा रिवाइज हो रहा है, ठीक है ना, सारा रिवाइज हो रहा है। देखिए जस्ट पिछला क्लास का ही क्वेश्चन है। DQRN को हम लोग S1P15 लिख सकते हैं, तो PNQS को कैसे लिखेंगे, ठीक है। इसका कोड हमको डिकोड करना है। चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग। क्या है DQRN S1P15 ऐसा करते हैं, ठीक है। ऐसे तो यहाँ पर 4 लेटर है, यहाँ पर 5 लेटर है, तो समझने की बात है। ये 15 है, 1 5 नहीं 15 है, किसी एक लेटर का मान है, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, ये S को जो है इस R से रिलेट कर सकते हैं या तो इस Q से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। इस N को इस 15 से रिलेट कर सकते हैं या तो फिर इस P से रिलेट कर सकते हैं। कहीं से भी रिलेट करके एक समायोजन तैयार करना है, एक पैटर्न तैयार करना है कि ये फॉर्मुलेट हो जाए, ठीक है। देखिए सबसे पहले इन दोनों में रिलेशन हो नहीं सकता है, ठीक है। तो सीधा सीधा रिलेशन का चांस नहीं है, ठीक है, क्योंकि शुरुआत में ही ये फॉलो नहीं कर रहा है। कैसे यहाँ पर N14 है, यहाँ पर 15 है, एक ज़्यादा, यहाँ R18 है, यहाँ 2 कम है, तो और यहाँ पर D और S के बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो ये रिलेट एक दूसरे से नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब कैसे रिलेट करेंगे भाई, इस D को 1 से करते हैं, इस Q को S से करते हैं, इस R को 15 से करते हैं, इस N को P से करते हैं। देखते हैं कि क्या वही हो रहा है, एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि नहीं। D से 1 को, D का ऐसे दिमाग में आया 4 और 23, 4 और 23, तो 4 और 23, तो 23 से तो रिलेट करेगा नहीं, तो 4 से रिलेट कर रहा है, तो -3, ठीक है। Q का क्या है, Q 17 और 10 है ना, JQ। ऐसे भी कार्ड अगर खेलते होंगे, खेलना नहीं चाहिए, तो जैक और क्वीन है ना, उसमें Q का 17, S का 19 यानी कि +2, ठीक है। R, अब देखिए यही क्रिया यहाँ पर हो रहा है कि नहीं। R18 यहाँ पर है 15 यानी कि -3, ये तो फॉलो किया भाई। N14 P16 यानी कि +2, यानी एक प्रॉपर पैटर्न को फॉलो कर रहा है। एक बार +2 फिर -1 फिर +2 फिर -1, लेकिन कैसे, क्रॉस में, एक दूसरे का क्रॉस बना के आड़ा तिरछा 2 लेटर आपस में साथ में रिलेट कर रहे हैं
कोना कोना, कौन कोना, ई कोना, ऊ कोना, ठीक है, वैसे। तो आपको यहाँ पर भी वही करना है। देखिए इन सभी प्रश्नों के लिए पेन पेपर इतना करने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट दिखना चाहिए आपको 1 4 -3 QS + 2, ठीक है। तो P क्या करना है, P -3 15 है तो 12, तो L ना लिखिएगा, ऑप्शन में आपके पास यहाँ 12 के जगह पर L होगा, ठीक है, 12 के जगह पर L होगा। और मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है आपको सबसे पहले देख लीजिए शुरुआती लेटर, अंतिम लेटर, अगर सेम ना हो चारों ऑप्शन का, पांचों ऑप्शन का, तो आप जो है ऑप्शन को देख के ही आंसर 1-2 लेटर को डिकोड करके आप कर सकते हैं, ठीक है। L आया, उसके बाद N, देखिए तिरछा हो रहा है ना, पहला वाला दूसरे स्थान पर जा रहा है, दूसरा वाला पहले स्थान पर जा रहा है, तीसरा वाला चौथे स्थान पर जा रहा है, चौथा वाला तीसरे स्थान पर आ रहा है, क्रॉस में एक दूसरे का स्थान बदल रहा है, ठीक है, कोना कोना। तो PNQS, तो P दूसरे स्थान पर चला जाएगा 12, इससे -3, P का वैल्यू 15 और P का वैल्यू 16 और 11, ठीक है, अपोजिट में 11 और एग्जैक्ट में 16। तो एग्जैक्ट लेना है, ऑपोजिट लेना नहीं है। एग्जैक्ट से जो मान है उससे -3 करना है, तो 16 से 3 माइनस किए तो क्या आ गया 13, ठीक है। तो 13 का M, N से +2 करना है, 14 2 16, 16 का P। उसके बाद फिर Q को चौथे स्थान पर ले आना है, यानी S को तीसरे स्थान पर, तो तीसरे स्थान पर पहले लेते आते हैं S को, तो S में +2 यानी 19 और 2 21 U, और इसको चौथे स्थान पर, तीसरे को चौथे स्थान पर लेके जाना है, तो 17 और 2 कितना है -3 करना है ना, इससे -3 करना है। यहाँ देखिए P को क्या किए -3 किए चौथे स्थान पर, तीसरा को ले जाने के लिए चौथे स्थान पर -3 किए, तो -3 तो 14। अब यहाँ 14 की जगह पर N भी हो सकता है। आपका आंसर एग्जैक्ट P13U14 है, लेकिन ऑप्शन में आपके पास PMUN भी हो सकता है, ठीक है। 16 M 21 और 14 भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों को नहीं करना है, सारा का कोड इसका ही कोड है बदल करके, ठीक है। हमको लिखना है इस रूप में, क्योंकि इस कथन का निष्कर्ष इस रूप में है, इसीलिए इस कथन का निष्कर्ष इसी को फॉलो करते हुए इस रूप में लिखना है, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है, एकदम से पैटर्न को फॉलो करना है, पीछे देखो आगे करो, ठीक है। चलिए
चलिए देखिए, फ्रंटियर को PQTHTGK भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो AMANGOOS को क्या लिखेंगे, ठीक है। ए मंगूस भी कह सकते हैं इसको, कैसे लिखेंगे ये आपको देखना है। तो सबसे पहले फ्रंटियर को आप टटोलिए, फ्रंटियर को जांचिए, वो है आखिर क्या, वो किस पैटर्न को फॉलो करते हुए PQTHTGK भी बना है। वही पैटर्न, वही सिद्धांत को यहाँ पर लेके जाना है, ठीक है। अब न्यूटन ने खोजा गुरुत्वाकर्षण बल, सोए हुए थे पेड़ के नीचे, आम गिरा। ऐसा थोड़े है कि पहली बार आम गिरा होगा, पेड़ से आम तो हजारों बार गिरा होगा, हजारों लोगों ने देखा होगा। नाम दिया न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल। पहले जमाने में गांव में लोग गाछ के नीचे ही रात में भी सो जाते थे, ठीक है। दिन भर गाछ के नीचे पड़े हैं और गपशप लड़ा रहे हैं, ठीक है, किसान लोग और भी लोग, सभी कोई। तो आम जो है हमेशा गिरता होगा, सेब हमेशा गिरता होगा, लेकिन न्यूटन ने देखा और उसको एक सिद्धांत दिया और उसको लोग फॉलो करते हैं। तो वही यहाँ पर है, यहाँ पर एक पैटर्न है, उसी को आपको फॉलो करना है। पहले पैटर्न को समझना है क्या, पैटर्न को आप समझ गए तो आप भी न्यूटन बन जाइएगा, ठीक है। न्यूटन समझ गए पेड़ से आम गिरा, गुरुत्वाकर्षण बल से गिर गया, तो आप भी समझ जाइए, इसको हल कर लीजिए, आप भी समझ जाइए किस लिए हुआ है, इसके बीच क्या संबंध है, तो इसको आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। सिर्फ समझने की बात है, देखते तो हर चीज़ है, हर लोग है, ठीक है, वो किसको किस तरह से लेते हैं ये जानिए। अब F P से कोई रिलेशन नहीं है, Q से कोई रिलेशन नहीं है, T से कोई रिलेशन नहीं है, H से इसका रिलेशन बन सकता है, या तो फिर यहाँ पर जाके इतना दूर जाके G से, ठीक है, और या तो फिर K से, ये 6 है और 5 11, ठीक है। तो क्या सब में 5 5 या एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, 18 2 20 हो रहा है, या 16 2 18 हो रहा है, किसको किसके बीच, इससे इसको नहीं हो रहा है, इससे इसको 18 2 20 हो जा रहा है, नहीं हो पा रहा है। तो एक पैटर्न को फॉलो करना है ना, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ से इसको पैटर्न देखिए, F है, ये 6 है और ये 8 है +2, ये R 18 +2, एकदम देखिए फटाफट आ रहा, +2 कहीं कोई कन्फ्यूजन है। 15 +2 17, 14 +2 16। वही चीज देखिए यहाँ पर हो रहा है, 20 +2 22। देखते जाइएगा, समझिएगा हो क्या रहा है यहाँ पर, उसके बाद फिर हम समझाएंगे क्या हो रहा है। 9 +2 11, 5 +2 7 और 18 +2 20। अब आपने इतना कर देने से क्या समझा, सबों में +2 हो रहा है, ये तो आपको डायरेक्ट पता चल रहा है, सब में +2 हो रहा है। लेकिन कैसे हो रहा है ये भी तो ध्यान दीजिए। पहला जो है, सबसे पहले 8 अक्षर है, ठीक है, 8 एक दूसरे में बट गया, 8 4 4 को अपने साथ लेके 2 गुट में बट गया, 2 गुट बना लिया, ठीक है, कौरव पांडव बन गए। लेकिन वहाँ पर संख्याओं के बीच डिफरेंस था, यहाँ पर बराबर है, 4 इधर लेके चले गए, 4 इधर लेके चले गए, 2 गुट में बट गए। अब क्या है, आप देखिए जो पहला गुट है उससे अंतिम, तो जब ये गुट में बटे तो बराबर को उधर भी तो 2 गुट में बांटना होगा, नहीं तो बुरा मान जाएंगे वो, है कि नहीं। तो देखिए पहला जो था उसको अंतिम के साथ रिलेट किए, दूसरा जो था उसको तीसरा के साथ, और तीसरा जो था उसको दूसरा के साथ, और जो चौथा है उसको पहला के साथ। यानी कि अगर 4 4 को लें तो व्युत्क्रम में चला गया, एकदम उल्टा हो जा रहा है, पहला वाला अंतिम, अंतिम वाला प्रारंभ में,
ठीक है। तो लेकिन यहाँ 8 लेटर्स हैं, इन 8 को 2 गुट में बांटकर, या तो फिर एक साथ भी रखते हैं तो पहला चौथा बन रहा है, दूसरा तीसरा बन रहा है, तीसरा दूसरा बन रहा है, चौथा पहला बन रहा है, फिर वही क्रिया चल रहा है। पांचवा जो है 8वां बन रहा है, छठा जो है 7वां बन रहा है, 7वां जो है ये क्या है, छठा बन रहा है, और 8वां 5वां बन रहा है। इसलिए अलग अलग करके कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है ना। एक 4 को लेके अलग हो गए, 2 भाग में बट गए, बंटवारा कर लिया कि 4 भाई, 8 भाई हैं टोटल, 4 भाई एक साथ रहेंगे, 4 भाई एक साथ रहेंगे, ठीक है। अब मैच द बॉक्स करेगा, मैच करो सबको, किसके साथ कौन रहेगा भाई। मान लीजिए सबों की पत्नियां हैं ये, ठीक है ना। अब इधर उधर खड़ा कर दिया तो अपनी अपनी पत्नियों को लेके साइड हो गए सब, कि हमारी ये पत्नी है, चुन रहे हैं, ये हमारी पत्नी है, ये हमारी पत्नी है, ये हमारी पत्नी है, ये हमारी पत्नी है, ठीक है। बहुत मज़ा आ रहा है, पत्नी के नाम से शादी हो जाएगा, टेंशन मत लो। लेकिन कब होगा, जब तैयारी करोगे बढ़िया तब ना, और नहीं तो फिर कोई उपाय नहीं है, ठीक है। देखो तो एकदम क्रॉस होके एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहा है। पहला चौथा, चौथा पहला, तीसरा दूसरा, तीसरा तीसरा दूसरा, वही क्रिया यहाँ पर भी हो रहा है, दोनों में सेम हो रहा है। तो यहाँ एमंगूज जो है यहाँ भी 4 करके अलग करके आप इसको सॉल्व करें। अगर नहीं सॉल्व होता है तो कमेंट करें, हम इसको सॉल्व करके बताएंगे। लेकिन इतना जब हम इतना समझा दिए तो इसको आप तो आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। और देखिए जब एग्ज़ाम में जाइएगा ना, इतना आप प्रैक्टिस कर लीजिए, इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको इतना लिखने की आवश्यकता नहीं पड़े कि हम बोर्ड पर लिखें। वहाँ देख कर क्वेश्चन देखना है, ऑप्शन देखना है। अब तो ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं ना, एसएससी का कट ऑफ देखा है आपने। अगर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा ना तो किसी भी रेस में शामिल होने लायक नहीं रहिएगा। कितना हाई कट ऑफ गया है, इसलिए तैयारी करते रहिए, ठीक है। चलिए आप लोग को एक दिन क्लास देंगे, एक दिन वीडियो देंगे आपको, कैसे तैयारी करें नहीं करें। चलिए, पिछले किसी क्लास में मैंने कहा था रीजनिंग जो है मैथ का छोटा भाई है। यहाँ भी मैथ का प्रयोग होता है। कैसे, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन जो बनाने वाले होते हैं ना, वो बच्चों के साथ कुछ ज़्यादा ही चालाकी कर देते हैं। देखिए कैसे, चलिए पहले छोटा लेते हैं, उसके बाद बड़ा लेंगे, ठीक है ना। देखिए बी डी डैश ए सी बराबर 3, तो ई एफ डैश ए डी बराबर क्या होगा, ऐसा आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर डैश देके आपको कंफ्यूजन में डाल दिया जाता है कि ये डैश है, रीजनिंग में मैथ कहाँ से आ जाएगा, रीजनिंग में माइनस कहाँ से आ जाएगा, है कि नहीं। इस तरह से कंफ्यूजन में आपको डाला जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे आप देखें कि आपके सामने 2 लेटर और 2 लेटर साथ में हो, यानी कि टोटल तो 4 लेटर है, लेकिन आंसर जो निष्कर्ष आपका एक सिंगल लेटर में है। मामला क्या है, मामला क्या है, तो देखिए
यहाँ पर आपको समझ जाना चाहिए कि ये माइनस का निशान है। यहाँ पर एग्जामिनर जो है, क्वेश्चन बनाने वाला जो है, वो थोड़ा सा दिमाग का ज़्यादा प्रयोग कर लिया है और इसमें रीजनिंग में मैथ घुसा दिया। कैसे? तो बी और डी, बी से क्या कहा? 2, डी से 4, 2 + 4 माइनस, ये माइनस का निशान है। ए सी तो 1 और +3, अच्छा यहाँ पे 2 होगा, आया कि नहीं? हो जाता, मिस्टेक हो जाता, ठीक है। कंसेप्ट समझना चाहिए। देखिए 4 2 6 -1 + 3 4, तो 6 में से 4 चला गया तो 2 तो आएगा ही, हमारा आंसर 2 तो आना ही है। तो यहाँ पर भी वही करना है। ई का क्या होता है? 5, एफ का 6 -1 और +4, 6 5 11, 1 4 5, तो आंसर क्या हो जाएगा? 6। 11 से 5 माइनस हो जाएगा तो 6 आएगा। आएगा कि नहीं? कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई कन्फ्यूजन? इस तरह से भी आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछता है, जोड़ घटाव पूछता है। तो जोड़ तो आपने देखा है, जोड़ तो आपने देखा है कि 4 लेटर दे दिए, 3 लेटर दे दिए और उनको जो है मान दे दिया सबको जोड़ के। लेकिन माइनस तो वहाँ पर प्लस का निशान नहीं देता था, लेकिन यहाँ माइनस का निशान देता है। और माइनस के निशान को बच्चे जो है डाइस समझ लेते हैं और यूनिट डिजिट का प्रयोग करते हैं। 2 4 6, 6 1 7, 7 3 10, 10 का 1, 10 का 1 गुना 2, 2 हो गया। उसी तरह इसको निकालने जाएंगे तो आंसर तो आएगा नहीं आपका। आंसर तो इस रूप में आना है, जोड़ घटाव करके। तो यूनिट डिजिट निकालने से तो काम चलेगा नहीं। तो आपको अगर डैश नज़र आ जाए और यहाँ पर छोटा लेटर सिंगल अक्षर में, सिंगल अंक में दिख जाए, तो आपको समझ जाना चाहिए कि जोड़ घटाव है ये। ठीक है, चलिए देखिए इसको आप सॉल्व कीजिए। TUA 20 21 41 1 42 माइनस 16 14 और 4, 16 14 30 और 4 34। तो 42 में से 34 चला गया तो 8 आएगा। 42 माइनस 34 बराबर 8 आना है, जो कि ये 8 और ये 8 है। अब S का 19 है। देखिए जहाँ पर अल्फ़ाबेट्स दिख जाए आपको, उनका मान जो है अंकों में, संख्याओं में क्या आता है आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए। तो S का 19, Q का 17, 19 और 17 36, 36 और 18 54, है ना, माइनस 14 16 30 और 20 50 4। तो यहाँ पर इसका आंसर 4 आ जाएगा। सिंपल शब्दों में जहाँ भी ये डैश दिखे आपको माइनस प्लस करने के लिए तैयार रहना चाहिए, इनको जोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। कभी कभी ऐसे भी कर सकते हैं, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है।
बी टी माइनस एन ए इक्वल टू 26, एस टी माइनस एस सी बराबर क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, 20 2 22 माइनस 14 और एक 15, तो 22 में से 15 चला गया तो 7, यहाँ पर 7 होना चाहिए लेकिन 7 तो है नहीं। तो करेंगे अब क्या, तो देखिए कहीं इन दोनों को गुणा करके तो नहीं हो रहा है। 20 गुना 2 40 और 14 गुना 1 14 बराबर 26। एस टी कितना होता है, ये दोनों को गुणा कीजिए, 19 दूनी 38 380 माइनस 19 दिया 57, है ना, अंतर निकाल लीजिए 323। कहीं कोई दिक्कत, किसी भी तरह से आपको जांचा जा सकता है रीजनिंग में, ठीक है। आपको उसके लिए तैयार रहना है। और तैयार कैसे रहिएगा, जब आप प्रैक्टिस में रहिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, मार्केट में जितने भी किताब हैं उनको खंगाल देना है, तभी संभव है, ठीक है। अब तो कट ऑफ का लेवल भी हाई होते जा रहा है दिन ब दिन। आजकल तो यहाँ बिहार टीचर का कट ऑफ इतना आसमान छू रहा है कि कैंडिडेट का दिमाग का जो है पत्ते ही गुल हो गया है। तो ये सॉल्व हो गया। अब क्या हो सकता है, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि इनके अपोजिट लेटर्स को ऐड कर दें, इनके अपोजिट लेटर्स को ऐड करके माइनस करें और वो आंसर निकालें, वैसा हल दे। चलिए देखते हैं, एक छोटा सा प्रश्न लेके समझाने का प्रयास करते हैं आपको। चलिए 2 प्रश्न है आपके सामने, दोनों का हल करके आपको समझाते हैं क्या हो सकता है। हम लोग माइनस से संबंधित प्रश्न को देख रहे हैं, इसलिए देखिए टी यू माइनस एक्स जेड बराबर 9, टी यू 20 हो गया, 21 हो गया, 41 हो गया, और एक्स जेड का 24 हो गया और 26 हो गया, 50 हो गया। 41 और 50 9 तो होगा, लेकिन माइनस में होना चाहिए। -9 है नहीं, माइनस में होगा तो बच्चे तुरंत पकड़ लेंगे जोड़ घटा हो रहा है, तभी तो माइनस में हो गया ना। ये डायरेक्ट 9 है, तो उसी प्रकार आर एस और इसको निकालना है, ठीक है। तो देखिए कैसे हो सकता है ये, टी का अपोजिट कितना होता है, टी का अपोजिट क्या है, जी टी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड। तो जी हो गया 7 और यू 21 है, तो इसका अपोजिट क्या है बताइए, 6। फूक मार दो, फू एफ यू, तो 6 7 छक 7 गुना 6, 7 इसका और 6 इसका, अपोजिट 42 माइनस एक्स का
3, 24 का अपोजिट C होता है, x का अपोजिट C और गुना z का अपोजिट 1। अरे जोड़ है, गुना नहीं है। a, z का अपोजिट 1 a होता है तो 1 का मान 1 हो गया, तो 7 6 13 माइनस 3 1 4 तो बराबर 9। तो आना था ऐसे डायरेक्ट जोड़कर भी, लेकिन वो -9 होता। तो बच्चे क्या करेंगे कि -9 है, चलो माइनस हटा दिया है, यहाँ डायरेक्ट सॉल्व कर लो, ठीक है। तो यहाँ माइनस में जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, लेकिन नहीं, वैसा नहीं करना है, आपको ऐसे सॉल्व करना है। तो 18 का IR इंडस्ट्रियल रूल बताया था मैंने, IR I का क्या हो गया 9 प्लस S, तो S होता है 19 8 27, SH सा कोई है, सा कोई है SH, ठीक है। तो H का क्या हो गया, S का अपोजिट 8 माइनस Y 25 तो अपोजिट B यानी कि 2 प्लस W का अपोजिट D, W का मान 23 और 4 जोड़ना है तो 4 के लिए D, 23 4 27, तो D का 4 हो गया WD, ठीक है। WWF से WD याद रख लीजिए। 8 17 माइनस 6 बराबर 11 आपका आंसर हो जाएगा। तो इतना करना नहीं है, देखिए आपको यहीं पर से आंसर निकाल लेना है, फटाफट निकालते जाना है, ठीक है। इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्रैक्टिस कीजिएगा आराम से हल हो जाएगा। इसको देखिए, इस प्रश्न को देखें, इसको देखना है क्या, नोट कर लीजिए। चलिए टी का अपोजिट क्या है, ऐसे जोड़िए 20 और 21 41, 41 माइनस 24 और 14 38 तो 3 आना चाहिए, 3 है ना, 0 है। देखते हैं 0 कैसे आएगा। तो 20 7 और U का 6, 7 गुना 6 माइनस इसका अपोजिट 3 हो जाएगा, x का अपोजिट 3 क्योंकि 24 3 27, n का अपोजिट 13। अच्छा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सच में, ठीक है। तो 3 आ रहा है, ऐसे भी जोड़िए तो 41 और 24 14 38 3 41, लेकिन ऑप्शन में ये 3 तो उस अनुसार से अगर नहीं रहा था, इन दोनों को जोड़कर माइनस करके नहीं रहेगा, तब क्या कीजिएगा, है कि नहीं। अपोजिट का ये गुना करके है, अपोजिट का गुना करके ही बता रहे हैं ना, तो उस पर फोकस करना है कि नहीं। अगर ऑप्शन में मिल जाए तो ठीक है, आंसर अब वैसे भी हो सकता है। अभी तो पीछे क्वेश्चन बताया है हमने, इसमें क्या बताया, वही तो बताया है, वैसे भी हो सकता है, लेकिन हम अभी इस पर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो इस पर ध्यान दीजिए। 7 6 42 13 3 39 तो 3 हो गया। RP R 18 9 27 अपोजिट 9, P 16 11 27, ठीक है, माइनस YZ 25 2 27, Y का 25 होता है ना जी, 2 गुना 1। अब देखिए 18 और 16 क्या हो गया, 18 और 16 34 और 26 और 25 51, तो प्लस माइनस करके अगर कीजिएगा तो आएगा, क्या लिखिएगा, माइनस में ऑप्शन मिलेगा 51 माइनस 38 माइनस 13 मिलेगा, ऑप्शन में तो होगा ही नहीं ना, 34 है ना, ठीक है, ऑप्शन में वो होगा ही नहीं। ऐसे आपको भी देखना है कि ऐसे तो नहीं है, तो 11 99 99 माइनस 2 2 एकम 2 तो 97, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए
देखिए इस प्रश्न को तैयार करने हाथ से इसमें बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। एग्ज़ाम का
कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन का जान है, अक्सर ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए बता रहे हैं क्या है। आपके पास खंड 1 खंड 2 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें 5 कॉलम इधर और 5 कॉलम इधर, इसको ब्लैंक, ठीक है, इसको खाली रखा गया क्योंकि दोनों साइड 5 कॉलम करने के लिए इसको ब्लैंक रखना ही पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो कोई उपाय है नहीं। अब देखिए करना क्या है हमको, ये 0 से 4 तक है, यहाँ भी 0 से 4 तक है, यहाँ 5 से 9 तक है, इधर भी 5 से 9 तक है, ठीक है। कहें तो क्षैतिज भी है और ऊर्ध्वाधर भी, दोनों में है। 0 से 4, 0 से 4, 5 से 9, 5 से 9, सबों में अक्षर लेटर लिखे हुए हैं। R का वैल्यू 30 कह रहा है, Q का वैल्यू कह रहा है 42 होगा, तो पोस्ट का वैल्यू क्या होगा ये लिखने के लिए कहा जाता है कि पोस्ट को हम कैसे लिखेंगे ये बताइए, ठीक है। तो सोचिए, अगर पुराने कैंडिडेट हैं देख रहे हैं तो उनको तो पता होना चाहिए, नए हैं बच्चे उनको हम पता कराते हैं, ठीक है। R को 30 लिखा जा रहा है, Q को 42, पहले इसको समझिए, पहले R खोजिए है कहाँ, ठीक है, R है कहाँ, तो R है यहाँ, अच्छा Q भी इसी में है, इधर का वैल्यू दे देते हैं, V को 85 लिख सकते हैं, ठीक है। अब और आसानी हो गया होगा समझने में, ठीक। R को 30 कैसे कहते हैं बात समझिए, R कहाँ कहाँ है, R यहाँ पर है, तो जो खड़ी रेखा है सबसे पहले उसके अंकों को लेना है, तो ये 0 है, 0 के सामने R है, तो 0 और ऊपर से फिर 4 है, तो इस R का वैल्यू यहाँ पर 0,4 हो रहा है, ठीक है। तो 30 हमको खोजना है, तो 3 होना चाहिए, 3 के लाइन में होना चाहिए तभी 30 मिलेगा, तो 3 के लाइन में, और ऊपर देखिए 0, यहाँ से ये 30 बन गया R। खड़ी रेखा में जो अंक है उसको पहले रखना है, उसके बाद जो पड़ी रेखा है उसमें जो अंक है उसको लेना है। तो देखिए यहाँ 3 था और यहाँ 0 था, जिसके सामने की R है, किसके किसके सामने R है उससे अंक तैयार करना है, संख्या तैयार करना है। Q देखिए 42 कैसे है, तो 42 के लिए सबसे पहले 4, जैसे यहीं पर देखिए अंक वैसे ही वहाँ पर आपको पहुँच जाना है, तो Q है 42 है, 4 है, तो 4 यहाँ पर है, और 2 के सामने Q, इस लाइन में Q कहाँ यहाँ है, और 4 और 2 42 आपको दिख गया। V का मान देखिए 85 लिखा है, तो 8 कहाँ ये देखना होगा, 8 और V यहाँ पे 5, 85, ठीक है, समझ गए। अब पोस्ट को हम कैसे लिख सकते हैं ये पूछा जा रहा है। देखिए पोस्ट को बहुत तरीका से लिख सकते हैं, बहुत तरीका से लिख सकते हैं, जितना बार P है उतना तरीका से लिख सकते हैं, जितना बार O है उतना तरीका से, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का इसका बहुत सारा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको ऑप्शन के अनुसार देखना है, ऑप्शन में क्या है। देखिए सारा ऑप्शन आपका कह क्या रहा है, ऑप्शन के पहले अक्षर से पहली संख्या, ऑप्शन में संख्या जो दिया हुआ है, जैसे यहाँ 30 दिया हुआ है, तो 30 अगर सबों में है तो 30 से खोजना है, अगर कुछ अंतर है तो ऑप्शन के अनुसार हमें खोजना है, क्योंकि देखिए P का पोस्ट कह रहा ना, तो P का वैल्यू क्या क्या हो सकता है ये समझिए बात। P यहाँ पे है यानी 1 और 0, P एक बार 10 हो सकता है, P एक बार, यहाँ पे P भी है तो 0 और 2, 2 भी हो सकता है, P और कहाँ है, और कहाँ है P यहाँ भी है, तो 2 और 4 24 भी हो सकता है P का वैल्यू, ठीक है, 24 भी हो सकता है, और कहाँ है P 3, यहाँ पे 2 है यानी 3 के सामने 3 और 1 31 भी हो सकता है P का वैल्यू, ठीक है। अब क्या है, और कहीं P है यहाँ पर 4 पास है, 4 के सामने है, तो 4 और ऊपर में 3 43 भी हो सकता है, 43, 4 सामने
4 के सामने है और ऊपर में 3 के सामने, तो पहले 4 और बाद में 3 लेना है, तो 43 बन जाएगा। तो कितना हो गया, 2 2 4 1 5, 5 बार इसमें P दोहराया हुआ है, इसलिए 5 बार P लिखा गया। उसी तरह O के भी 5 होंगे, उसी तरह O के भी 5 मीनिंग होंगे। तो ऑप्शन किससे चालू हो रहा है उससे पहले P को हम डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। अगर अलग अलग सारे ऑप्शन में P के मान हैं तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। अगर मैच नहीं कर रहा है, अगर इनमें से कोई एक ही है, सारे ऑप्शनों में कोई एक ही है, तो आंसर तुरंत निकल जाएगा। अगर पांचों हैं तो बहुत नच आएगा। अगर पांचों ऑप्शन 5 में से 4 ऑप्शन में दे दे, 24 से 02 से एक ऑप्शन, 10 से एक ऑप्शन, 43 से चालू कर दे, तब आपको मेहनत करना पड़ेगा और O पर जाना पड़ेगा। फिर O का देखना होगा 5 को कौन कौन सा मान है और ऑप्शन में वो कौन है और कौन नहीं है, ठीक है। कौन सा है और कौन नहीं है उससे हल आपको करना पड़ेगा। फिलहाल हम एक छोटा सा 43 लेके चलते हैं। 43, ठीक है, पोस्ट का मान हम 43 लेके चलते हैं, कॉमा O को कोई भी उठा लीजिए, यहाँ से 30 और 2 32। फिर S को यहाँ से लेंगे, कहीं से भी कुछ भी उठा सकते हैं। 6 यहाँ से, यहाँ इस S को उठाएंगे तो 6 और 7 किसके सामने, 6 और 7 के सामने है। तो सबसे पहले खड़ी रेखा, उसके बाद पड़ी रेखा, तो 6 और 7 67। T भी कहीं से उठाते हैं, चलिए T यहाँ लास्ट से उठाते हैं, 9 के सामने। 9 खड़ी रेखा, उसके बाद पड़ी रेखा, ठीक है। पहले तो आदमी खड़ा रहता है ना, उसके बाद ना पड़ता है कि नहीं, बताइए। तो खड़ी रेखा 9 और पड़ी रेखा 8, 98। ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन में ये रहेगा, ऑप्शन ऐसा मार देना है, नहीं तो जैसा रहेगा उस अनुसार आपको बताना है। आपको इतना समझा दिए कैसे हो सकता है, किसके सामने है, पहले जिस संख्या को भी, जिस लेटर को भी हमको खोजना है उसको देख लें। आपसे पूछा जाएगा, पोस्ट पूछा जा सकता है, रोस्ट पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है इसके अनुसार, समझ गए ना। तो उसके अनुसार आपको आंसर निकालना है। हो सकता है TOST टोस्ट भी कह दे, हो सकता है WBNE कुछ भी कह सकता है, मतलब कुछ भी निकालने के लिए इससे जो बनता हो उसी को निकालने के लिए कहेगा। आपको ऑप्शन के अनुसार हल करना है। इस डायग्राम को समझ लीजिए, फिर से एक बार समझा देते हैं। Q है, हमको Q का मान देखना है, तो Q क्या क्या हो सकता है। Q एक बार 0 और 3 हो सकता है। पहला Q यहाँ है ना, 0 3, पहले खड़ी रेखा उसके बाद पड़ी रेखा, 0 3 हो सकता है Q का मान। चलिए Q का मान क्या क्या हो सकता है, तो 0 और ये 3 के सामने है, तो 0 3, ठीक है। उसके बाद फिर कहाँ है, इस एक जो है इसमें कहाँ है Q, तो यहाँ पर है, तो 1 और 1 दोनों 1 1 के सामने है, यानी 11, ठीक है। उसके बाद फिर Q कहाँ है इस लाइन में, यहाँ पे 2 और 0 के सामने, पहले खड़ी रेखा बाद में पड़ी रेखा, 2 और 0 तो 20। अब फिर कहाँ है Q, यहाँ लास्ट में है, तो 3 और 4 के सामने 34। फिर अब देखिए Q कहाँ है, तो इस 4 के सामने है और ऊपर में 2 के सामने, तो 40 और 2 4 और 2 42, ठीक है। उसी प्रकार सारे के सारे अक्षरों का मान निकलेगा, सारे के सारे लेटर्स का मान, सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स का मान निकलना है और उसी के अनुसार आपको क्वेश्चन का हल जो है एग्जाम्स में करना है। ये समझ में आ गया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं आया कमेंट करें, फिर से एक बार समझाएंगे, ठीक है। चलिए अब कोडिंग डिकोडिंग समाप्त होता है। मिलते हैं अब हम लोग अगले क्लास में एनालॉजी टेस्ट के साथ, सदृश्यता के साथ, मेल करने के साथ, एक दूसरे को समान हो वैसे प्रश्नों के साथ, ठीक है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।